धनतेरस और दिवाली का जादू। एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत ही चतुर और समझदार बच्चा था। उसके माता पिता खेती करते थे और गांव में सभी उसे बहुत पसंद करते थे। धनतेरस का त्योहार आने वाला था और गांव में सभी लोग इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे। धनतेरस के दिन मोहन के दादा दादी ने उसे बताया कि इस दिन भगवान धनवंतरी ने समुद्र मंथन से बाहर आकर धन और समृद्धि के साथ साथ आयुर्वेद की कई औषधियां भी लाए थे। इस दिन लोग नए बर्तन खरीदते हैं और अपने घरों को सजाते हैं ताकि धन और समृद्धि आए। मोहन ने सोचा कि वह इस धनतेरस पर अपने माता पिता के लिए कुछ खास करना चाहता है। उसने अपनी छोटी सी गुल्लक खोली और उसमें से सभी पैसे निकाले। उसने निर्णय लिया कि वह एक सुंदर बर्तन खरीदेगा जो उनके घर में समृद्धि लाएगा। मोहन ने अपने दोस्तों राधा और सुनील को भी साथ लिया और वे सब बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में हर जगह रौनक थी। दुकानदार अपनी अपनी दुकानों पर रंग बिरंगी वस्तुएं सजाए हुए थे। मोहन ने अपनी आंखों से एक सुंदर सोने का बर्तन देखा जो चमक रहा था, लेकिन उस बर्तन की कीमत बहुत अधिक थी। मोहन ने सोचा, अगर मैं थोड़ा और पैसा इकट्ठा कर लूं, तो मैं यह बर्तन खरीद सकता हूं। उसने अपने दोस्तों से कहा। हम सब मिलकर कुछ काम करते हैं और फिर पैसे इकट्ठा करके यह बर्तन खरीदेंगे। राधा ने सुझाव दिया कि वे सब मिलकर घरों में सफाई का काम करें। सभी ने सहमति व्यक्त की और वे अपने अपने घरों में सफाई का काम करने लगे। मोहन, राधा और सुनील ने अपने अपने घरों में काम करना शुरू किया। उन्होंने पड़ोसियों से भी मदद मांगी। लोगों ने उनकी मेहनत की सराहना की और उन्हें पैसे दिए। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए। एक दिन जब वे तीनों काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि गांव के मंदिर में लोग दीप जलाने की तैयारी कर रहे हैं। सुनील ने कहा। हमें भी दीप जलाना चाहिए ताकि हम धनतेरस और दिवाली की खुशी में शामिल हो सकें। मोहन ने कहा। हाँ, लेकिन हमें पहले बर्तन खरीदना है। उन्होंने सोचा कि पहले बर्तन खरीदना ज्यादा जरूरी है। आखिरकार धनतेरस का दिन आया। मोहन और उसके दोस्तों ने बाजार में जाकर बर्तन खरीदा। जब वे सोने का बर्तन खरीदने के लिए पहुंचे, तो दुकानदार ने कहा। यह बर्तन विशेष है। इसे खरीदने के लिए तुम्हें सही धन की जरूरत है। मोहन ने अपनी गुल्लक से सारे पैसे निकाले और दुकानदार को दिए। दुकानदार ने बर्तन उन्हें दिया और कहा। यह बर्तन तुम्हारे लिए भाग्य लेकर आएगा। मोहन ने बर्तन लेकर खुशी खुशी घर की ओर दौड़ लगाई। जब उसके माता पिता ने देखा कि मोहन ने एक सुंदर बर्तन खरीदा है, तो वे बहुत खुश हुए। अब दिवाली का समय आ गया था। गांव में सभी लोग अपने अपने घरों को सजाने लगे। मोहन ने भी अपने घर को अच्छे से सजाया। उन्होंने रंगोली बनाई, दियों को सजाया और हर जगह खुशियों का माहौल बना दिया। दिवाली की रात आई। गांव में हर जगह दीप जल रहे थे। मोहन ने सोचा कि उसे भी भगवान का आभार व्यक्त करना चाहिए। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर पूजा की और भगवान से प्रार्थना की कि उनके घर में हमेशा खुशियां बनी रहें। दिवाली की रात गांव में बहुत सारे पटाखे फटे। मोहन और उसके दोस्त सब मिलकर पटाखे जलाने लगे। अचानक एक बड़ा पटाखा फटा और आसमान में चमकते हुए रंग बिरंगे दीपक उड़ने लगे। सभी बच्चे आनंदित हो गए। तभी मोहन ने देखा कि गांव के एक बूढ़े आदमी के घर में अंधेरा है। उसने सोचा। हमें उनके घर में दीप जलाने में मदद करनी चाहिए। मोहन ने अपने दोस्तों को बुलाया और सब मिलकर बूढ़े आदमी के घर गए। उन्होंने वहां दीप जलाए और खुशियों का माहौल बनाया। गांव के लोगों ने देखा कि मोहन और उसके दोस्तों ने एकता और भाईचारे का अद्भुत उदाहरण पेश किया है। सभी ने मिलकर बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और कहा। इस दिवाली हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ रहेंगे।
इस तरह मोहन ने न केवल अपने परिवार के लिए समृद्धि लाने का प्रयास किया, बल्कि पूरे गांव में प्यार और भाईचारा भी फैलाया। धनतेरस और दिवाली ने मोहन और उसके दोस्तों को यह सिखाया कि असली समृद्धि सिर्फ धन में नहीं है, बल्कि एकता, प्यार और एक दूसरे की मदद करने में है। सभी ने मिलकर इस त्योहार को खुशी-खुशी मनाया और नए साल में खुशियों और समृद्धि की कामना की। इस तरह मोहन की कहानी धनतेरस और दिवाली के त्योहारों का जादू बन गई, जो हमेशा बच्चों के दिलों में जिंदा रहेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि त्योहार केवल मनाने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांटने का अवसर भी देते हैं। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तब सच्ची खुशियां मिलती हैं। धन और समृद्धि का असली मतलब है प्यार और भाईचारा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू लर्न मोर। थैंक यू।